को लेकर संग्राम है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एसआईआर जब हो रहा था तब सियासी बवाल सामने आ रहा था, विरोध हो रहा था, अलग अलग तरीके से विपक्ष की बयानबाजी सामने आ रही थी। फिर उसके बाद एसआईआर जब कंप्लीट होता है तो बयानबाजी सामने आती है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आती है तो बयानबाजी होती है। और अब आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा सामने आकर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आंकड़े सामने रखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से आंकड़े सामने रखते हैं, वो डेटा की बात करते हैं, कई तरह के गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दे रहा है। कई तरह के प्रश्न चिन्ह एसआईआर वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पर लगा रहा है। क्या वो सवाल है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे एक एक कर कि कौन से वो सवाल हैं जो आज प्रश्नकाल में हम अपने मेहमानों से करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव किस तरीके से एसआईआर वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट सामने आया उसको एक चुनौती दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसको लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, पहले जरा वो सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी बिहार जब से हार के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अच्छे से इलाज करावें, 2027 में और बुरी हारने वाले हैं। बहुत संख्या उनके सदस्यों की सीमित होने वाली है, क्योंकि जनता को गुमराह करके एक बार तो चुनाव जीता जा सकता है, बार बार नहीं जीता जा सकता। 2024 में इन्होंने जनता को गुमराह किया और उसका दुष्प्रचार का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा जीते, महाराष्ट्र विधानसभा जीते, दिल्ली विधानसभा जीते, बिहार विधानसभा जीते, पश्चिम बंगाल विधानसभा जीतने जा रहे हैं। इसलिए 27 में यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे कमल खिलेगा। बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2,88,00,000 वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआईआर ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर लिस्ट, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है? वो लेट क्यों दे रहे हैं ये लोग? अब क्योंकि हम किससे मांग कर सकते हैं? चुनाव आयोग से ही मांग कर सकते हैं ये, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। अगर चुनाव आयोग इनसे चल रहा था तो ठीक है, तो आज बीजेपी का नाम लेना या हमारा नाम लेना गलत है। आज के दिन में प्रक्रिया है, जिसका नाम छूटा है वो अभी कागज दे दे, नोटिस आया है, नहीं है नया है तो फार्म 6 भर दे। या आखिर किस लिए वोट लेंगे भाई? खाली वोट अपने ऐशो आराम के लिए लोग लेंगे, या मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, एमएलए होंगे, देश के लोकतंत्र का फायदा उठाएंगे, या जनता के साथ भी खड़ा रहेंगे? ये 70 साल का एक अभिशाप है कि जनता को अनपढ़, गंवा, बुद्धिहीन रखा गया, भूमिहीन रखा गया, आवासहीन रखा गया, और आज के दिन में टाइटलहीन रखा गया, क्यों कहीं वो टाइटल नहीं खोज रहा बेचारा, में दस्तावेज चाहिए। इसके हमने 70 साल से कर क्या रहे थे लोग? आज के दिन में संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। अखिलेश यादव क्या तो इस पूरे मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। ऐसे में प्रश्नकाल में कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज हम करने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों से एक एक कर, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, अखिलेश के आंकड़ों में कितनी सच्चाई? बीएलओ विधानसभा में 2,88,00,000 वोट काटता है तो पंचायत में 40 लाख जोड़ता क्यों है? दूसरा प्रश्न, क्या जानबूझकर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक इलाके के वोट काटे गए? जिस पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं कि पीडीए के वोट्स काटने की कोशिश की गई है। तीसरा सवाल, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप कितने जायज हैं? अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी के जो आरोप थे उनको एक बार फिर से हवा मिल गई है। चौथा सवाल, क्या चुनावी लाभ के लिए हो रहा है चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का इस्तेमाल? यह भी प्रमुख सवाल है जो यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। पांचवा अहम प्रश्न, एसआईआर का 2027 के विधानसभा चुनावों पर क्या होगा असर? तो इन प्रश्नों पर आज जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पल्लवी सिंह हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं ये महिला ब्रिगेड आज नजर आ रही है। अब ये महिला ब्रिगेड कौन किस पर हावी होता है ये जब चर्चा शुरू होगी तब पता चलेगा। रणविजय सिंह जी, मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आज आप अपना बचाव कर लीजिएगा, पूरी सामने महिला ब्रिगेड ही है क्योंकि
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पल्लवी सिंह जी, सवाल मेरा सीधे सबसे पहले आपसे ही है। अखिलेश यादव सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बकायदा आंकड़े रखते हैं। ये जो आंकड़े सामने वो रख रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे नहीं लगता कि हवा में तो आंकड़े वो नहीं रख रहे होंगे। जब विधानसभा की बात आ रही है तो 12.56 करोड़ वोटर, पंचायत की बात आ रही है तो 12.69 करोड़ वोटर। ये आंकड़ों में अंतर ऐसा किस तरीके से नजर आ रहा है भाई? आंकड़ों में ये अच्छा खासा 40 लाख वोटर्स का लगभग का जो डिफरेंस है वो दिखाई दे रहा है। देखिए मोनिका जी, अभी ये रफ सूची आई है चुनाव आयोग की तरफ से, और ये जो अंतर है बहुत अच्छा, इसका जो आंसर होगा वो तो चुनाव आयोग ही दे पाएगा, लेकिन निष्पक्षता पे हमें उनकी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं और एक रफ सूची निकाली है, 1 महीने का पूरा टाइम है। जिसको भी जहां भी कुछ गलतियां लग रही हैं, जिसका नाम हट गया है, कोई भी त्रुटि हुई है, किसी भी तरीके की त्रुटि हुई है, बहुत समय है, हम जाके उसको ऐड करा सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा कोई भी मतदाता ना छूटे। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए बहुत सजग है। आपने सुना भी होगा, माननीय योगी जी भी ये बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल नाम बहुत सारे डिफरेंस आ रहा है, 2.89 करोड़ वोटर्स का डिफरेंस है, जिसमें से यदि मृत को निकाल दिया जाए या माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अपने घर का ही एग्जांपल दे दूं, हम लोग बेसिकली गांव को बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर ने अपना, मेरी मदर का और मेरे भाई का जो वोट था वो यहाँ से कटा के गांव में उसको ट्रांसफर करा दिया है, यहाँ से उसको रिमूव करा दिया है। तो इस तरीके की चीजें भी हुई हैं लोगों को। गांव ये है कि बेसिकली जहाँ पे आपके खेत हैं, आपकी संपत्ति है, वहां पे आपका नाम होना ज्यादा अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से चेंजेस आए हैं, डिफरेंस आए हैं। और 1 महीने का समय है, हमारे पदाधिकारी, मंत्री, हर कोई धरातल पे उतर के इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी वैलिड मतदाता। 1 महीने के समय में क्या आपको लगता है ये 40 लाख का जो आंकड़ा अखिलेश यादव गिना रहे हैं कि एक डिफरेंस है, क्योंकि एक BLO है और अलग अलग ये डिफरेंस आ जाता है, बड़े मार्जिन का डिफरेंस आ जाता है, तो 1 महीने में जो लोग ये त्रुटियां ठीक करने के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये 40 लाख का डिफरेंस पूरा हो सकता है? मोनिका जी, ये तो नहीं कह सकते कि 40 लाख का डिफरेंस पूरा हो सकता है, ये नहीं, इस पे मैं बिल्कुल नहीं कह सकती अनटिल अनलेस ये पूरी जो मेन लिस्ट है वो आ जाए। तो ठीक है, उसको तो अभी कुछ कहना गलत ही है, बेमानी है। और एक चीज और मोनिका जी, एक चीज और कहना चाहूंगी। अभी आपने देखा जब चुनाव आयोग ये प्रक्रिया पूरी करा रहा था SIR की, तो जब उसे लगा कि आवश्यकता है कि 10 दिन या 15 दिन हमें इसको डिले करने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है, उन्होंने बढ़ाया। यदि चुनाव आयोग को लगेगा कि ये प्रक्रिया 1 महीने में पूरी नहीं हो पाएगी तो बिल्कुल वो समय देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग कोई पहली बार SIR की प्रक्रिया नहीं करा रहा है। आपको भी पता है कि 2014 से पहले 8 बार ऑलरेडी SIR हो चुका है। कई बार ऐसा भी हुआ है बैक टू बैक, 1-2 साल ऐसे बैक टू बैक भी हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता है उनको काम कैसे करना है, उनको उस चीज की ज्यादा नॉलेज है। एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। तो हमें बेहतर यही होगा कि कोई भी मीन मेक निकालने से अच्छा, हाँ आपके पास लिस्ट है, आप लिस्ट को लेके बैठिए। आपको लग रहा है नाम कट गए हैं, आपको लग रहा है नाम जुड़ गए हैं, जाइए लेके उसको आप ऐड कराइए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जमीन पे उतरिए। ट्विटर बाजी करने से कोई कुछ नहीं फायदा होगा। बेहतर है कि धरातल पे उतरिए, अपने कार्यकर्ताओं को लीजिए और उनके साथ बैठ के काम कीजिए कि कहाँ पे किसका नाम कटा है, उसको जुड़ाने का प्रयास कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर मंत्री, हर पदाधिकारी इस समय कर रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं काम करने में, और 1 महीने की जो फाइनल लिस्ट 1 महीने बाद आएगी लगभग, वो हमें इंतजार करना होगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे है, अखिलेश यादव ये जो आंकड़े सामने रख रहे हैं, अब यहाँ पर वो पल्लवी सिंह जी तो ये कह रही हैं कि देखिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमें सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही मेरा आपसे। दूसरा सवाल, वो ये कहती हैं कि अभी फाइनल लिस्ट आने दीजिए, ये जो है ये रफ आंकड़ा है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्या आपको उम्मीद है कि जो फाइनल जो आंकड़े आएंगे वो ये जो डिफरेंस है इसको बांट पाएगा? और तीसरा सवाल, ये जो आंकड़े आज अखिलेश यादव ने रखे हैं, ये इसका पूरा आधार, इसका बेस क्या है? क्या आपके पास जन शिकायतें आ रही थी, या आपने गांव-गांव जाकर, जगह जगह जाकर अपनी तरफ से सारे आंकड़े कलेक्ट किए हैं, लोगों से बात की है? इसका आधार क्या है? किस आधार पर ये तमाम आंकड़े रखे गए हैं? आपको नमस्कार मोनिका जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आप दिसंबर जो है 18 तारीख या 16 तारीख, हाँ 16 तारीख दिसंबर पे चले जाइए। तो 16 तारीख दिसंबर 2025 को
उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा, जिसके जो चुनाव आयुक्त थे नवदीप जी, जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर के, उसका ये आंकड़ा है कि उसमें जो मतदाता सूची में लोगों की संख्या थी, वोटर्स की संख्या थी, हमारे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में मोनिका जी, वो 12,59,00,000 है, अब सॉरी 69,00,000 है। और उसमें जो नए वोटर जोड़े गए हैं 40,19,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के, आपको पता है पंचायती राज जो है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का जिम्मा होता है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के जिम्मे से निकला हुआ लिस्ट है, जिसकी फाइनल सूची आ जानी थी 6 फरवरी को, जो अब नहीं आएगी 6 फरवरी को, अब वो आएगी मार्च में। भी वो तारीख तय नहीं है, उसमें टेंटेटिव डेट दिया गया हुआ है कि इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च उसमें आएगी। तो ये दर्शाता है, आप सोचिए कि एक तरफ तो चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही 12 करोड़ और 69 लाख वोटर्स हैं। दूसरी तरफ आती है हमारी SIR की, जो आप ड्राफ्ट लिस्ट कह रहे हैं, ड्राफ्ट लिस्ट आती है जिसको आना था, कब आना था, 31 दिसंबर को आना था, पर 31 दिसंबर को नहीं आती है, आती है 6 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इतना डिफरेंस उनको दिखने लग गया था। और जब ये 6 जनवरी को आई है, तो आप ये बताइए कि जो कहा जा रहा है 2 करोड़ 79 लाख जो लोगों के नाम काट दिए गए हुए हैं, उनमें आप फ्रैक्शन करते चले जाइए, तो जो 12 करोड़ कह रहे हैं ना, 12 करोड़ 55 लाख, उस 12 करोड़ में उन्होंने 1 करोड़ उसको भी इंक्लूड कर दिया है जिनको नोटिसेस जानी है, आप उनको भी इंक्लूड करके तब कह रहे हैं कि इतना है। तो जब ये आपका खुद केंद्रीय चुनाव आयोग, जब ज्ञानेश कुमार जी का जो ड्राफ्ट लिस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश का, और सिर्फ हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो ड्राफ्ट लिस्ट है, जो कि नवदीप द्वारा जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें इतना जब फर्क दिख रहा है मोनिका जी, इसमें तो है ही नहीं, शहरी क्षेत्र तो है ही नहीं, तो प्रश्न नहीं लाजमी होता है आपको। और फिर आप ये सारी जो गड़बड़ घोटाले हैं उसको छुपाने के लिए आपको चाहिए समय पे समय। इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थी कि इलेक्शन कमीशन पहली बार SIR नहीं करा रहा है। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पहली बार SIR नहीं करा रहा है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को अगर लगेगा तो वो समय लेंगे। तो आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन जिसका कार्यभार है कि SIR या चुनावी प्रक्रिया जो होती है उसको सही तरीके से कराना, सही टाइम लिमिट पे कराना, उसको पता ही नहीं इसको टाइम कितना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता है। हमें पता था जब SIR चालू किया गया था तो इतने समय में नहीं हो पाएगा, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, BLO पे प्रेशर डाल रहे हैं, इतना कम समय आपने क्यों लिया वो, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के लिख करके आ रहा है ना कि आपको कार्यालय में आपको बैठना है सरकार के, और भाजपा कार्यालय में बैठ करके जो लिस्ट जारी की जाएगी उसके तहत आपको काम करना है। अब दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि भाजपा कार्यालय में बैठ के लिस्ट तैयार की जाती है। समाजवादी पार्टी का समय नहीं है कि आपके कार्यालय में आके चुनाव आयोग काम करता है। इस तरीके की बातें संवैधानिक संस्थाओं पे कम से कम ना उठाएं। आप लोग हमेशा से यही करते आ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय है, ED है, इनकम टैक्स है, सब पे आपको सवाल उठाना है। बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं आप। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश के वोटर्स के बारे में सोचिए। लेकिन पूजा मिश्रा जी, बात तो है ना, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप निष्पक्षता पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? आप पूजा मिश्रा जी, बात ये वैलिड भी है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन सीधे तौर पर आप ये कहें कि चुनाव आयोग भाजपा के दफ्तर में बैठकर अपनी लिस्ट बना रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जायज होगा। हम इतनी बड़ी एजेंसी पर, हम ऐसे जो निष्पक्ष तौर पे काम करती है, स्वतंत्र तौर पर काम करती है, उसके लिए इस तरीके से नहीं कह सकते। नाम कट रहे हैं। अरे रोक तो चुनाव आयोग कर रहा है, रोक चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग कैसे इनवैलिड, इतने ज्यादा हैरान है, इतने हताश है, इतने परेशान है। ठीक है, पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। ठीक है, रुक जाइए। पूजा मिश्रा जी, प्लीज आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आप इस तरीके से उनकी गरिमा को तार-तार मत कीजिए, गरिमा को तार-तार मत कीजिए चुनाव आयोग की, अपनी बात पूरी रखिए। वो खुद अपनी गरिमा को तार-तार। ठीक है पल्लवी जी, उनकी बात पूरी करने दीजिए। ओके फाइन, पल्लवी जी बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, मैंने उनको कहा आप उनको बात तो पूरी करने दीजिए, एक साथ बोलेंगे नहीं बात समझ में आएगी। देखिए, फैक्ट की बात ना बर्दाश्त नहीं होती है, भाजपा के प्रवक्ताओं को सिखा के भेजा जाता है, जब फैक्ट निकल करके सामने आने लग जाए तो आप बीच में कूद पड़िए, आप चीखिए चिल्लाए
ताकि सही फैक्चुअल चीजें बाहर ना जा सके। अभी इन्होंने बड़ा ज्ञान दे रही थी कि आप जाइए, समय है, वोटर के नाम जो है जुड़वाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को जूम मीटिंग नहीं ली है क्या? आप लोगों की जूम मीटिंग नहीं ली क्या माननीय मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे ऑनलाइन और कह रहे थे कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था क्या ऐसे गलत स्टेटमेंट देना छोड़ दे। हमें पता है आप परेशान हैं, हताश हैं, आपको दिक्कतें आ रही है, पर आपको तो खुश होना चाहिए। अभी पिछले बैठक में हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। अब इसी तरीके के रुक जाइए पल्लवी जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक सेकंड रुक जाइए, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए उनको। पूजा मिश्रा जी, बहस से परे अपनी बात रखिए और आंकड़े रखिए। पूजा मिश्रा जी, बहस से परे अपनी बात रखिए और आंकड़े रखिए। इस तरीके से सिर्फ समय जाया होता है कि चुनाव आयोग आके बीजेपी। ठीक है पल्लवी जी, एक सेकंड रुक जाइए। पल्लवी जी, आप, मैंने उनको शांत कराया, आप भी शांत हो जाइए। रुक जाइए, अब आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, ऐसे आपस में बहस का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पूजा मिश्रा जी, आप आंकड़े भी रख रही थी और अपनी बात रख रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। और प्लीज अगर आप किसी संवैधानिक एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी के बारे में बात कर रही हैं तो उनकी गरिमा का भी ख्याल रखिए। आप सीधे तौर पर अगर गरिमा पे सवाल खड़े करेंगी, गरिमा को तार तार करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ नागरिक की नहीं है कि उसमें प्रश्न ना पूछे, ये स्वतंत्र एजेंसी की जिम्मेदारी। प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना, लेकिन आप एक इतनी बड़ी संवैधानिक एजेंसी, बड़ी एजेंसी की गरिमा को तार मत कीजिए जो शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, ओके, आप पूजा मिश्रा जी, आप अपनी बात कंटिन्यू अगर करना चाहती हैं तो कर सकते हैं, वरना डॉक्टर रत्ना पांडे का रुख करें। पूजा मिश्रा जी बात कंटिन्यू करना चाहती हैं तो बात कंटिन्यू कर सकती हैं, वरना मैं डॉक्टर रत्ना पांडे का रुख करूंगी। ठीक है, आप दोनों काम कीजिए, आपस में बहस करते रहिए। रत्ना पांडे जी को स्क्रीन पे लेकर आइए प्लीज, मैं रत्ना पांडे जी से बात करना चाहूंगी। ठीक है, आप दोनों का म्यूट कर दीजिए, आपस में बहस करती रहेंगी। डॉक्टर रत्ना पांडे जी को स्क्रीन पर लाइए। ओके, रत्ना पांडे जी, राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं और ये हुआ था बिहार चुनाव शुरू होने से पहले, मतलब बिहार चुनाव जब चल रहे थे, वोटिंग शुरू होने से पहले राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। अब अखिलेश यादव सामने आते हैं और ये जो आंकड़े रखते हैं और पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, ये भी आरोप लगाते हैं। क्या इससे जो राहुल गांधी के आरोप थे उनको लग रहा है कि एक बार फिर से हवा मिल गई है और जनता सोचने पर मजबूर हो गई है? जी नमस्कार मोनिका जी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं शुरू करूंगी कि अगर आपने जो बिंदु पकड़ा कि संवैधानिक संस्था है, उसकी निजता पर कोई वो नहीं करना चाहिए प्रहार, मैं ये कहूंगी कि अगर संवैधानिक संस्था है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस दिन देश के एलओपी ने एक रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उसके प्रोसेस पर क्वेश्चन किया, उस प्रोसेस का जस्टिफिकेशन और करेक्शन लेकर अगर चुनाव आयोग आगे आया होता तो शायद मेरा भी विश्वास उस पर बढ़ गया होता। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सभी जानते हैं कि पीएमओ से कंट्रोल्ड है चुनाव आयोग। एक बार नहीं, कम से कम असंख्य घटनाएं ऐसी हैं जहां ये जाहिर हो रहा है कि पीएमओ कंट्रोल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो आप मुझे बताइए कि चुनाव बिहार के इलेक्शन के बीच में जब हम आपको डेटा, मैं आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ शिकायत दर्ज कराऊं तो आप क्या करेंगे? पहले जांच कर लेंगे। स्यूमोटो एक वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग, उसे स्वयं करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोसेस और आपकी निष्पक्षता पर प्रश्न लगाया एलओपी ने लगाया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। माइंड इट हियर वेरी वेल। सो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग देश का। भारत में सबसे बड़ा समस्या इस समय यही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल किया जा रहा है। पल्लवी जी ने बहुत अच्छा कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर पहली बार नहीं कर रहा। हाँ। दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग एसआईआर कर ही नहीं रहा। आरटीआई के जवाब में स्वतः चुनाव आयोग ने मतलब एसआईआर हुआ ही नहीं, होकर भी हुआ ही नहीं, मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, है ना। और दूसरी बात आते हैं यूपी के आंकड़ों पे। जब एसआईआर शुरू हुआ तो मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके 3 हिस्से थे। प्रदेश की आबादी 25-26 करोड़ के आसपास है, 16 करोड़ के आसपास हमारे वोटर्स हैं और 4 करोड़ कट गए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निष्पक्ष आयोग के होने के बावजूद प्रदेश के मुखिया को कौन से यंत्र ने ये बता दिया
कि प्रक्रिया का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट ऑटोमेटिकली वही आसपास जाके फिट हुआ, 2.89 करोड़ वोटर कट गए। स्टेट चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, सेंट्रल चुनाव आयोग की लिस्ट में 4 करोड़ का है अंतर। कौन सा यंत्र है? मोदी है तो मुमकिन है वाला यंत्र है, सिंपल। कोई संस्था इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, मेरे नेता राहुल जी ने जर्मनी में कहा, इन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वास्तविकता यह है इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है। हर चीज कंट्रोल्ड बाय पीएमओ है। बीजेपी ने पूरी तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को करप्ट कर दिया है। आप बताइए, 99.61% फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया, ये मेरे चुनाव आयोग ने कहा स्टेट में। तो फिर 2.89 करोड़, ये 4 करोड़ कहाँ रह गए भैया? अरे गणित पढ़ो भाई, एक आध की डिग्री फर्जी है दिखाई देता है, कुछ लोग तो डिग्री असली लाओ, कभी तो गणित और आंकड़े पढ़ो। ऐसे तो नहीं होगा कि आंख में धूल की जगह आप धूल में आंख ले जाके झोंकने लगिएगा और फिर कहिएगा कि विपक्ष गलत है, जनता गलत है। बर्डन ऑफ प्रूफ जनता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट का होता है। आप कह रहे हैं आपको डाउट है कि मैं नागरिक नहीं हूं, आप प्रूफ कीजिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। ये लॉ है। अगर मेरा सामान खो जाता है, आपके पास है, तो मैं पुलिस में जाके कहूंगी जो इन्होंने पहना है ये रिंग मेरा है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो कंप्लेनेंट प्रूफ करता है। आप कह रही हैं कि लॉ भी पलट दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप ये कह रही हैं चुनाव आयोग किसी के दो वोटर आईडी है तो चुनाव आयोग उंगली ना उठाए। एक लाइन कहने दीजिए। इस देश ने विश्व को दिखाया था कि आजादी के साथ ही न कागज था, न शिक्षा थी, न जमीन का बंटवारा था, लेकिन देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया था। आज वही देश पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हम अपने नागरिकों को अपमान किस तरह से कर सकते हैं, हर नागरिक को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये अद्भुत नमूना मोदी जी के सिवा कोई और विश्व को नहीं दिखा सकता। किसी भी नागरिक को पहली बात कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है। दूसरा, चुनाव अगर किसी के पास, मान लीजिए अगर ये सुधार की बात है, एसआईआर एक सुधार के लिए प्रक्रिया है, अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक कटाया जा रहा है कि आप 2-2 जगह आपके वोटर आईडी कार्ड हैं और मान लीजिए कोई है उसका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है, उसमें हटाया जा रहा है, तो चुनाव आयोग तो करेगा। आप ये बोलिए, अगर आप क्या चाह रही है, मेरे घर का कोई व्यक्ति अगर मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं जाकर चुनाव आयोग में कहूंगी भैया इनका वोटर लिस्ट से नाम हटा लेना जरा, मैं कहूंगी? ऑब्वियसली नहीं कहूंगी, कोई इतना लोड नहीं लेता। इसीलिए चुनाव आयोग पर ये जिम्मेदारी है कि वो सुधार कर रहा है वोटर लिस्ट में। ये एसआईआर आप और पल्लवी जी दोनों लोग स्वीकार कर रहे हैं कि इससे पहले भी हो चुकी है। कितने बार आप गए थे चुनाव आयोग के कार्यालय? कितने बार मेरे पिताजी गए थे चुनाव आयोग के कार्यालय? मेरा नाम एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में ऑटोमेटिक ऐड हुआ था। मैं कभी फॉर्म 6 लेके भरने नहीं गई थी। क्यों? कि बीएलओ घर घर आता था, वो पूरा फॉर्म लेकर आता था, उसमें शिफ्टिंग का कॉलम, इनके एसआईआर का सबसे बड़ा गलत पॉइंट ये है कि शिफ्टिंग का कॉलम ही नहीं है उसमें। अब जो शिफ्टिंग हो गए, जिस शिफ्टेड के आधार पर जिसको काट दिया, वो नया वोटर होगा, फॉर्म 6 भरेगा। क्या तमाशा कर रहे हैं? मैं पिछले 50 साल से भारत में रह रही हूँ, आज मुझे आयोग की भूमिका पर कोई सवाल उठा और उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अच्छा, एक बार जरा ये लाइन रिपीट कर दीजिए, एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए। सरकार किसकी थी उस वक्त? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब विपक्ष जान ले कि बीजेपी की ही सरकार थी और कभी सवाल नहीं खड़े हुए, तो अब भी बीजेपी की ही सरकार है। कोई हल्ला नहीं था, कोई शोरगुल नहीं था। दरअसल इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थिति है वह यह है कि विपक्ष लगातार उसकी जो भी रणनीतियां चुनावों के दौरान होती हो, जो भी उसके नेता अपनी रणनीतियां बनाते हो कि हमें ऐसे चुनाव लड़ना, हमें वैसे चुनाव लड़ना, हमें इन जाति को अपने पक्ष में कर लेना, उस जाति को अपने पक्ष में कर लेना है, मैं नहीं जानता, ये लोग अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष चुनाव हार जा रहा है। इनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जिससे यह भाजपा को पराजित कर सके। एक चुनाव, 2 चुनाव कहीं अगर विपक्ष जीत जाता है तो अगला चुनाव फिर आता है, वो हार जाते हैं। तो यह कहीं अस्थायी तौर पर अपनी जीत को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पास कोई ऐसा आधार नहीं दिख पा रहा कि हम करें क्या, तो करें फिर क्या? तो यही है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर ही हमले करो, उन पर ही संदेह
खड़े कर दो, उनको ही कटघरे में खड़ा कर दो, जिससे उन संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम हो जाए। वह जो भी करे उसको लोग संदेह की नजर से देखने लगे। तो एसआईआर पर जो सवाल है वह भी इसी रणनीति का विपक्ष का हिस्सा है, इसीलिए यह पूरी प्रक्रिया पर संदेह सवाल खड़ा किया जा रहा है। कहना चाह रही है, पूजा मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, और सवाल भी मेरा आप ही दोनों से है। बारी बारी मैं दोनों से ही सवाल करूंगी। पूजा मिश्रा जी, चलिए पहले पूजा मिश्रा जी को फ्रेम में लाते हैं। पूजा मिश्रा जी, क्या आपको लगता है विपक्ष को खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप एजेंसीज पर सवाल खड़े करते हैं, अगर आप सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, तो सरकार की तरफ से भी यही बात आती है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हमेशा गुणा भाग करते रहते हैं, जो तमाम इंसिडेंट्स होते हैं, वो भी यही कहते हैं। विपक्ष को आप खुद को थोड़ा सा पॉलिश करने की नीड है टाइम के अकॉर्डिंगली। मोनिका जी एक वाक्य में मैं अपनी बात पूरी कर दे रहा हूं। एक बात और उनकी सुन ले, 40 सेकंड फटाफट। जिस निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, यही निर्वाचन आयोग है जिसने कर्नाटक का चुनाव कराया। बिल्कुल, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इन्होंने कहा, यह नहीं कहा कि कर्नाटक में चुनाव फर्जी हो गया, वहां निर्वाचन आयोग ने गलत तरीके से करा दिया, वहां वोट चोरी हो गया, नहीं कहा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, यही निर्वाचन आयोग है। कांग्रेस ने कतई नहीं कहा कि निर्वाचन आयोग ने वहां बहुत गलत तरीके से चुनाव करा दिया, सब वोट चोरी हो गया है, हमारे विधायक जीत गए, हमारी सरकार बन गई, हम सरकार नहीं बनाएंगे, नहीं कहा। जहां ये चुनाव हार जाते हैं वहां कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। वहां अभी केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, मोनिका जी, अभी केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। क्या कांग्रेस ने कहा कि वहां जो चुनाव हुआ वो गलत हुआ? नहीं कहा। तो ये जहां हार जाते वहां ये लोग कहते हैं, जहां हार जाते वहां सवाल उठाते, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराते, भाजपा को, सरकार को दोषी ठहराएं अपनी जगह, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को बचाए रखना इनका भी धर्म कर्म है। क्योंकि जहां जब ये जीत जाते हैं तो इनको कतई सवाल नहीं उठता है कि यहाँ ये गलत हो गया, जहां हार जाते वहां सवाल उठता। अब आप अपनी बात आगे बढ़ा दें। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, ओवर टू यू, सवाल का जवाब। जी मोनिका जी, अभी जो है आपने पूछा ना कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था। बिल्कुल 2002 से लेकर के 2004 तक जो एसआईआर हुआ है वो 2003 के आंकड़े के तहत जो है अब की एसआईआर हो रहा है। उस वक्त जो है भाजपा की सरकार थी, पर उस वक्त जब एसआईआर हुआ तो बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की थी। बीएलओ ने नहीं कहा था कि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है कि वोटर्स के नाम काटे जाए और वोटर्स के नाम बढ़ाए जाए। ये भी पहली बार ही देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी कोई आत्महत्या कर ले रहा है, मोनिका जी, आखिरी वीडियो आपने भी देखी होगी बीएलओ की, जो अपनी पत्नी से बिस्तर पे हॉस्पिटल के बेड पे बैठ करके बात कर रहा है, वो मर रहा, आखिरी सांसें ले रहा है। आप कह रहे हैं कि आखिरी सांस लेने वाला व्यक्ति झूठ कह रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वोट काटा जाए और वोट बढ़ाया जाए, तो प्रश्न तो उठेगा ही। और इसका मतलब है, अगर मैं जो है रणविजय जी के जो जी बोलिए, आपके सुन पा रही हैं आप? चलिए, पूजा जी से शायद कनेक्शन टूट गया है, कुछ टेक्निकल एरर। हम जल्द पूजा जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। रत्ना पांडे जी, जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां चुनाव आयोग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम भी बढ़िया है, और जब हार जाए तो राग अलापते हैं। आई एम सो सॉरी रत्ना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी रिकनेक्ट हो गई हैं। पूजा मिश्रा जी, पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, तो आपने देखी कि बीएलओज ने आत्महत्या की, और की जो विश्लेषण है उसके तहत बात की जाए तो मुझे लगता है कि रणविजय जी कह रहे होंगे, जब जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2009 में मार्च निकाला था ईवीएम के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब है कि उनका रणनीति काम नहीं कर रहा था। कहेंगे क्या कि लाल कृष्ण आडवाणी जी राजनीतिक तरीके से बिल्कुल हताश हो गए हुए थे, इसलिए ईवीएम पे प्रश्न करने लगे हुए थे। उनको समझ में नहीं आया था जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेकर के जाने हैं। सारे मुद्दे जो है यूपीए सरकार ने खत्म कर दिए हुए थे। ये इनकी अगर ये विश्लेषण है तो उसके अलावा मोनिका जी, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के पास में बार-बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कांग्रेस ही लेकर आई है। किसी ईवीएम से कांग्रेस में चुनाव जीते थे, किसी ईवीएम के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया था, लेकिन आज की जो ईवीएम है इस पर कांग्रेस और विपक्ष सवाल उठा रही है, आप कह रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट पे उठा रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जब जो है इमरजेंसी लगी थी तो नेताजी जेल नहीं गए थे?
कोई तानाशाही करेगा, कोई सब जो है गलत काम करेगा तो समाजवादी पार्टी अगेंस्ट में खड़ी रहेगी। आपको हमेशा उस पार्टी के अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी दिखेगी जो गलत कर रहा होगा। और अगर अब वरिष्ठ पत्रकार महोदय अभी भाजपा जो है करने लग जाए सही कार्य, हमें भाजपा से आपत्ति थोड़े ना है, ना हमें भाजपा से आपत्ति है ना कांग्रेस से आपत्ति है, हमें हर उस पार्टी से आपत्ति है जो पार्टी जनता के साथ में गलत करेगी, जो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। यही चुनाव आयोग है, राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे होते हैं, बट यही चुनाव आयोग है जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसी तरीके के प्रश्नवाचक प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे वोट कट गए, वहां पे वोट चोरी हो गए, उनसे एफिडेविट नहीं मानता है। यहाँ पे जो है आपके उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक प्रश्न पूछ रहे होते कन्नौज के कि नहीं हमारे यहाँ पे वोटर लिस्ट में धांधली की गई, तब उनसे एफिडेविट नहीं मांगते, प्रदेश के एलओपी से एफिडेविट मांगता है, तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हमारा चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के 2003 के 18 जिले ऐसे थे उत्तर प्रदेश के जहां पे 2003 का इलेक्टोरल रोल नहीं था, और हमारे चुनाव आयोग इतने जिम्मेदार नहीं निभा रहे पा रहे थे कि जाकर के बता दे कि हाँ यहाँ पे 2003 का इलेक्टोरल रोल नहीं है, यहाँ पे एसआईआर का फॉर्म अलग तरीके से भरा जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी नहीं होते तो वो भी पता नहीं कितने दिनों बाद पता चलता। तो बहुत सारी चीजें आज हो रही है जो है नहीं हुआ करती थी भाजपा की जो पूर्व की सरकार रहती थी। तो जब जो है आप जो आरोप लगा रही हैं, ठीक है, आप जो आरोप लगा रही हैं पल्लवी जी उसका जवाब देंगी। पल्लवी जी, पहले ऐसा कुछ होता नहीं था लेकिन अब होता है, और बीएलओ के जो सुसाइड का मामला है वो भी यहाँ पर पूजा मिश्रा जी दोबारा से उठा रही हैं क्योंकि प्रेशराइज किया गया था, सारी चीज़ें थी, ये उनका कहना है कि दबाव था। और ये वीडियोस को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हमने भी देखी है बीएलओ ने जिस तरीके से सुसाइड की, उन्होंने कहा कि हम नहीं प्रेशर झेल पा रहे हैं। खैर इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दोबारा से इस पॉइंट को मैं यहाँ पर इतना नहीं उठाऊंगी, अपना रुख साफ कीजिए। देखिए मोनिका जी, आत्महत्या करना बेहद दुखद है, उसके लिए मुझे भी बहुत ही उनकी पूरी परिवार के साथ सहानुभूति है। जो गलत है वो गलत है। और रही बात इसकी कि जो है इनको एफिडेविट के लिए बोला जा रहा है, इनको एफिडेविट के लिए नहीं बोला जा रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी हर चीज ट्विटर पे डालती है, हर चीज फेसबुक पे डालती है। एफिडेविट के लिए चुनाव आयोग ने सबको बोला है, आप जाके ये डेटा चेक कीजिए कि एफिडेविट सबसे मांगा गया है कि जहां भी ये बोला गया है। और जितना आप परेशान है, आप तो खैर खुशी हो रहे थे, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान है कि लोगों के नाम कट गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही सजगता से काम कर रही है। और रत्ना जी अभी बोल रही थी कि पीएमओ में होता है। देखिए रत्ना जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, 50 साल जो पहले होता था, पहले उठा के सारी चीजें समाजवादी पार्टी ने जो बार बार कह रही है एक्सपोज करके, समाजवादी पार्टी ने बार बार एक्सपोज के तहत में लिखित एप्लीकेशन के साथ में मेल के साथ में पूजा जी आप कितना सच का साथ देती हैं, आपकी पार्टी कितना सच का साथ देती है। एक मुझे एक वो दे दीजिए, एक मुझे आंसर दे दीजिए। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जो उसका मास्टरमाइंड था, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाठी से मार करके घर के अंदर बंद कर दिया गया, तो भाजपा में से आप लोगों को 4 लोगों को बना रखा गया। आप लोग बहुत सच का साथ देते हैं, आप लोग दोनों उंगलियों में लगा करके बात सही है, समझ में आएगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप दोनों बारी बारी बोलिए, तभी बात समझ में आएगी, ऐसी बात समझ में नहीं आ पाती। लाठी लेकर के चल रहे हैं। इतिहास में ये भी पहली बार हुआ था कि जिस दिन जो पूजा जी आप एफिडेविट का अगर सवाल उठा रही हैं तुमको जवाब देने की सस्पेंड करना पड़ा था। आप सोचिए किस लेवल की धांधली चल रही थी, और धांधली पे प्रश्न पूछो तो भाजपा को परेशानी हो रही है। हमारा पूजा जी आपने जो आरोप लगाए हैं उनको जवाब तो देने दीजिए। एक सेकंड, इकट्ठे दोनों बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। पूजा जी रुक जाइए, आपने आरोप लगाया, आपसे सवाल करके उनको जवाब दे दीजिए। पूजा जी रुकिए, सवाल आप खड़े कर रही है ना तो वो जवाब दे तो रही है उस बात पे। पल्लवी जी प्रॉपर्ली आंसर कीजिए। एफिडेविट का आंसर नहीं किया गया, धांधली हुई, शिकायतें नहीं सुनी गई, आरोप तमाम है। जैसे कि मैंने कहा मोनिका जी, एफिडेविट के लिए किसने कहा कि चिराग पासवान जी से एफिडेविट की बात नहीं की गई? ये कोई आपके पास प्रूफ है? सबसे बोला चुनाव आयोग ने सबसे एफिडेविट की मांग की है। आपने अपना ट्विटर पे डाल दिया, अपना फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है। आपको अपनी पार्टी का पता है तो अपनी पार्टी का मुझे भी पता है। आपको अगर आपकी फैक्ट्स आपके क्लियर है तो हमारे फैक्ट्स भी हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि एफिडेविट सबसे मांगा चुनाव आयोग, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है कि हमारा कोई निर्वाचित होकर गया है चुनाव आयोग में।
और रही प्रेस बात हमें अभी के सामने रत्ना जी झूठ बोल रही बोलते थी, हैं। देखिए इलेक्शन कांग्रेस पार्टी कमीशन कितने ने अच्छे से काम करती कब थी, कहा सबको चिराग पता है। पासवान जी इमरजेंसी मिलेंगे, भी फिर आपने लगाई मिलेंगे, थी क्या लोगों को, चिराग और पासवान जी किस ने तरीके से दिया? आपके समय में वोट चोरी होती ठीक थी। है, ठीक है, सबसे बड़ा रुक एग्जाम्पल जाइए, सोनिया गांधी जी, ठीक है, ठीक है। 1983 में उनको नागरिकता मिलती है, वोट चोरी की बात 1980 में अगर पल्लवी सिंह जी हो रही है, ठीक कैसे है, हुआ? रुक जाइए, क्या दोनों इस आपका घर तरीके में से बैठ बहस के लंबी कांग्रेस रहती पार्टी के है। दफ्तर में एक-एक बैठ करके के पहली बात चुनाव बताइए। आयोग ने ये किया था? आपके समय में जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से आप शायद इसको देख रहे हैं। पल्लवी सिंह जी, लेकिन ये बताइए क्या इस तरह से सहयोग करके, ठीक है, पल्लवी जी परंपरा रही है। रुकिए, पल्लवी जी 1952 में पल्लवी मौलाना जी सवाल आजाद भी सुन लीजिए, रामपुर ठीक सीट है, से अगर आप चुनाव ये हार सब कह रही गए हैं, और क्योंकि इसकी आरोप लग जानकारी रहे हैं, होते उन्हीं ही आरोपों पर मेरा नेहरू सवाल जी ने आपसे उत्तर ही प्रदेश है, के मुख्यमंत्री को उन्हीं धमकी दी आरोपों पर कि सवाल अगर आपसे ही है, मौलाना ठीक है, नहीं सुन जीतेंगे लीजिए, तो आप पल्लवी जी मुख्यमंत्री लगातार नहीं बोलती होंगे। जाएंगी, ये नहीं समझ होती में है आएगा। दादागिरी, एक एग्जैक्टली हिटलर शाही जिसे कहते हैं, ये आपके समय का, ये इस तरीके से आप चुनाव आयोग से काम कराते थे। ठीक है, आप लोग रुकिए। आपके रोते अगर रहिए आप लोग, हिसाब से लेकिन नतीजे आप नहीं आते, हिटलर तो शाही नतीजे दादागिरी तक के आरोप समाजवादी नहीं, पार्टी पर लगा रहे हैं, री इलेक्शन वो करा दिए भाजपा पर जाते थे। ये डिक्टेटरशिप कांग्रेस के पार्टी आरोप की लगाते सरकार है, हैं, आप सब मुख्य अपने आरोप ऊपर लगाते पे आरोप हैं। लगाते हैं, आप लेकिन चुनाव आयोग पल्लवी जी हम एक पॉइंट निर्देशित करते हैं, क्लैरिफाई हम कीजिए, चुनाव आयोग को ठीक है, रुक निर्देशित करते जाइए, हैं, पल्लवी जी लेकिन सुन लीजिए, निष्पक्ष सुन तरीके से लीजिए, काम नहीं पल्लवी जी होता, पॉज हम प्लीज नहीं सुन करते लीजिए हैं। ना पहले, भारतीय पल्लवी जी जनता पार्टी पॉज, भी जानती आप है, मतलब वो चुनाव जानती के है ऊपर हो रहे थे, संवैधानिक आपने संस्था देश अलग में है, नहीं चाहती है, हम गजब अलग बात है तरीके से भाई। काम सुनना नहीं करते हैं। चाहती राजा है, तो है ही, आप लोग सुन चुनाव लीजिए आयोग को पल्लवी जी, निर्देशित सवाल कर सुन सकते लीजिए। हैं। अभी पल्लवी जी, इसे चुनाव सहयोग है, आयोग अगर वो समाजवादी संस्था है। पार्टी पीडीए का जिक्र कर भी रही है, अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का राग अलाप भी रही है, तो इसे मात्र सहयोग कहा जाए या क्या कहा जाए, या वाकई में जो समाजवादी पार्टी प्रयोग का आरोप लगा रही है उसमें हम सत्यता तलाश करें, क्योंकि जो वोट कटे हैं, अगर जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं वो पीडीए इलाके ही हैं, गरीब इलाके, पिछड़े इलाके, अल्पसंख्यक इलाके, इन्हीं इलाकों से ज्यादातर वोट कटिंग क्यों सामने आई है? देखिए मोनिका जी, शहरी क्षेत्रों में वोट कटे हैं, और जैसे कि मैंने कहा, इनको बिल्कुल यदि लगता है कि पीडीए के वोट कटे हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जन धर्म की, जाति की राजनीति यही करते आ रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी की बुनियाद है, यही करते आ रहे हैं, यही लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि जातियों के नाम से वोट कटते हैं, पीडीए के नाम पे वोट कटे हैं। पीडीए इनका पल्लवी जी, क्या अगर है ये आप तो इन्हें नहीं जाति जानते, की राजनीति लेकिन कहेंगे, अगर पल्लवी जी, अगर देखिए जाति की मोनिका जी, राजनीति फिर मैं कहेंगे, बोलूंगी 1 महीने का समय है, पीडीए प्रहरी थोड़ा धरातल पे उतरे। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, पीडीए प्रहरी उनके धरातल पर अगर जाए, लिस्ट नहीं सही हो जाएगी, पीडीए प्रहरी लिस्ट उनके सबके धरातल पास पर है, पर ये दूसरे सहयोग दिन पीडीए को दूसरे लेकर दिन ही क्यों आया वही है, सामने? भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, आप निकलिए, आप लोगों को नाम ऐड कराइए, आप उसको ऐड कराइए, 1 महीने का समय दीजिए, धर्म के बात, धर्म की आपका एक भी धर्म के इनको कॉलोनी में मुझे नहीं दिखा, एक भी और रह गई बात कांग्रेस की, तो टीएन सेशन जी चुनाव आयोग अधिकारी थे और चुनाव आयोग की गरिमा थी। ये 2017 में चोरी सारे सांसदों को संसद से बाहर करके जो मुख्य चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया, वो मोदी जी ने किया, चोरी से किया। समझ गए? टीएन सेशन जैसा चुनाव आयोग आज तक पार्टी का इतिहास मत बताइए, बहुत लंबा आप हमारी बराबरी करना ही छोड़ दीजिए। आपका चुनाव आयोग को आप बराबरी करिए, और आपको बीच में बोलने की गंभीर बीमारी है। आप अपने टाइम पे 2 वोट जीतने वाला अध्यक्ष बन जाता था, और जो ज्यादा 83 वोट मिलते थे उसको हटा दिया जाता था। तो प्लीज आप कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही इस बारे में बात ना करें। आप जो है, आप यहाँ पे सच्चाई, निष्पक्षता की बात करते हैं। 1983 में जिसको मोनिका जी मिलती से है, कहीं शांत होकर सुना पल्लवी जी, करिए। रुक जाइए, मतलब ये है कि ऐसे दौरा आ जाता है, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल इस बारे में हमें ना जवाब पल्लवी दे। जी, आरोप कांग्रेस पार्टी सारे का लगातार इतिहास मत एक-एक लगाए चीज ना, है, आरोपों जो की राजनीति से जानती परे है, पल्लवी जी लगातार बोलती जाएंगी तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, और आरोपों की राजनीति से परे जरा जवाब भी दे दीजिए। पल्लवी जी, आपसे जवाब की उम्मीद हम करते हैं। ये पल्लवी जी, डिबेट की सभ्यता पल्लवी जी, के रुक बाहर जाइए। है मैडम। क्या ये एकदम इन्हें जैसे अंदर से कुछ मानसिक दिक्कत है, बोलती ही चली जाती हैं, रुकिए, सुनते हैं ही नहीं बीजेपी के प्रवक्ता। You must be having some mental पांडे जी, problem. रिस्पेक्टफुली Understood? बात कीजिए। डिबेट का अनुशासन Behave दिखाइए। yourself and hold your tongue. पांडे जी, प्लीज अपने ये शब्द भी रखिए, very clearly, respectfully you be बात very कीजिए। clearly. Shut your mouth Just first hold your and tongue. listen to others also. Shut your mouth Don't know and how to listen to speak. others also. We are here कम to से कम ये represent तो our ठीक है, citizens. दोनों को म्यूट कर This दीजिए is the प्लीज। kind यहाँ of- पर मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को इस तरीके से अपमानित करना चाहिए। बहुत कम शब्दों में रणविजय जी, मैं आपसे एक फाइनल आंसर लेते हुए वाइंड अप की तरफ बढ़ना चाहूंगी, कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। अब ये मुद्दा जिस तरीके से इतना उठापटक वाला हो चुका है SIR का,
अब फाइनल लिस्ट आ भी जाए, मार्च में आ जाएगी, उसके बाद भी 27 में क्योंकि चुनाव है, क्या आपको लगता है ये जो उठापटक रही ये चुनावों को इफेक्ट करेगी, जनता के मन मस्तिष्क पर एक इम्पैक्ट डालेगी? देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने समर्थक हैं, तो जो समर्थक हैं वो तो अपने नेता की बातों से प्रभावित होते हैं, होना भी नहीं चाहिए। जो समर्थक अपने नेता की बातों से प्रभावित ना हो वो उस पार्टी में रहने लायक नहीं है। लेकिन जहां तक रही बात आम जनता की, तो अब जनता बहुत होशियार है, समझदार है, वह बहुत जल्दी किसी के भटकावे में आती नहीं है। सबको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसका वोट कट रहा है और किसके कटने से क्या प्रभाव पड़ेगा। या आम आदमी जो आप फील्ड में जो भी निकलने वाला है उसे पूछेंगी तो सब बता देगा कि भाई फलाने का कट रहा है, फलाने का गलत तरीके से जुड़ गया था, हमारे गांव में इतने ही वोटर थे लेकिन मतदाता सूची में इतने दिख रहे थे, हमारे मोहल्ले में इतने वोटर थे, फलाने के घर में 3 मतदाता है लेकिन उनके घर के नंबर पर 20 मतदाता पहले से ऑलरेडी चढ़े हुए थे। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर ये जो बातें हैं ये ऑटोमेटिकली लोगों के मन में जो है वो जगह बनाएंगी ही बनाएंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सवाल अभी भी वही के वही है, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी शायद इसीलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। जब तक फाइनल लिस्ट SIR की नहीं आ जाती ये सवाल जस के तस रहेंगे और शायद इससे भी ज्यादा सवाल वक्त के साथ खड़े होते रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल प्रश्नकाल में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।